1981 में हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में फिल्म लगी लावारिस। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसी गाने की एक लाइन आती है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर गाने की पंक्ति में क्यों पढ़ रहा हूं और इस लाइन का आज की खबर से क्या लेना देना है। तो गाने का खबर से रिलेशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के लिए आज विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अभद्र टिप्पणी की, हेमा मालिनी का नाम लिया। अब आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं जो सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर दिया, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन पहले बयान सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है के लिए बनाते हो। इसके बाद हेमा मालिनी ने रणदीप सुरजेवाला को नसीहत देते हुए कहा कि बदनाम तो उसे ही किया जाएगा जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई नाम ही ना हो उसे बदनाम करने का मतलब क्या है। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस। हेमा मालिनी कह रही है कि खुद फेमस होने के लिए मशहूर लोगों के नामों का सहारा लिया जा रहा है। आपको रणदीप सुरजेवाला का बयान फिर से सुनवाते हैं। कुछ अंशों को हमने हटाया है या म्यूट किया है, जिसे हम आपको सुनवा भी नहीं सकते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है के लिए बनाते हो। तो हेमा मालिनी ये कह रही है रणदीप सुरजेवाला को कि मेरे नाम का सहारा लेकर आप फेमस होना चाहते हैं, लेकिन आपको तो कोई जानता ही नहीं है। इशारों इशारों में हेमा जी ने बता दिया कि सुरजेवाला जी आपका नाम कितना है। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ प्रवक्ता तो लाइसेंस हासिल कर चुके हैं महिलाओं का अपमान करने में। पहले सुप्रिया सुनेत ने कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की थी, अब रणदीप सुरजेवाला। वैसे दर्शकों को यह भी बता दूं कि रणदीप सुरजेवाला पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। 2019 में राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू बताते थे, यह बयान भी काफी दिनों चर्चा में रहा। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी के बाद से रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहले तो हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हरियाणा महिला आयोग ने चेयरपर्सन की, जो उनकी चेयरपर्सन है रेणु भाटिया ने कहा यह बयान शर्मनाक है। इसी तरह के लोग बेइज्जत करने का काम करते हैं, जो कि शर्मसार है। कोई नोटिस योग की तरफ से कोई कार्रवाई? महिला आयोग इस मामले में सख्त है। हमने इनको सम्मन किया है 9 तारीख को हाजिर होने के लिए महिला आयोग पंचकुला में, और अपनी बात को क्लियर करें। हेमा मालिनी जी से माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले। हमने इनकी स्पष्टीकरण के लिए इनको बुलाया है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने कंगना रनौत वाली घटना में सुप्रिया सुनेत पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, यह भविष्य के साथ साथ कांग्रेस की लीडरशिप की इच्छा शक्ति में भी छिपा हुआ है। वैसे सुरजेवाला हेमा मालिनी की सांस्कृतिक उपलब्धि तो कभी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों की राजनीतिक हैसियत की तुलना करें तो भी हेमा मालिनी सुरजेवाला से काफी आगे नजर आती हैं। हेमा मालिनी सुरजेवाला से 19 साल बड़ी हैं। सुरजेवाला की राजनीतिक पारी 37 साल पुरानी है, तो हेमा जी की राजनीतिक पारी जो है 25 साल पुरानी है। सुरजेवाला ने 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, हेमा मालिनी ने कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। हेमा मालिनी ने 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता, सुरजेवाला ने कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हेमा मालिनी 2003 में राज्यसभा सांसद बनी, सुरजेवाला 2022 में राज्यसभा सांसद बने। वो अपना विधानसभा चुनाव जिनसे हार गए थे, इसके बाद राज्यसभा पहुंचे थे। इसके अलावा हेमा मालिनी ने अपने दोनों लोकसभा चुनाव में हर बार 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, और अभी तक एक बार भी लोकसभा में हेमा मालिनी को चुनावी हार नहीं झेलनी पड़ी है। 2014 में हेमा मालिनी 6,74,000 से ज्यादा वोट हासिल करती हैं, और ये कुल पड़े मतदान का 53% होता है। 2019 में आई है, 2019 में हेमा मालिनी को 6,71,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं, और कुल पड़े वोट का ये 60% होता है। अब बताइए क्या हेमा मालिनी और सुरजेवाला की बराबरी हो सकती?
आप ही बताइए, क्या हेमा मालिनी के आगे सुरजेवाला ठहरते हैं कहीं? लेकिन अपनी अभद्र टिप्पणी के जरिए वो हेमा मालिनी को अपमान कर रहे हैं। और इस कृत्य के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? बीजेपी ने फौरन इस मुद्दे को लपका और सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े कर दिए। हेमा मालिनी मथुरा अपना नामांकन भरने पहुंची थी क्योंकि बीजेपी ने उनको तीसरी बार मथुरा से अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रणदीप सुरजेवाला को खुली चुनौती दी और मंडी से, हिमाचल से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला को आज जवाब दिया। भारत की सिने जगत की सबसे सुविख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा? कौन भारतीय नहीं करेगा? और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उन पे संदेह होता है। कल उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में उनको कुछ नाचने गाने वाले कुछ ऐसा गलत अभद्र कहा। क्या हमारे वेदों में सामवेद की कितनी वर्णन है? सामवेद जहाँ पे नृत्य, संस्कृति और संगीत के बारे में हर तरह से विश्लेषण किया गया है, ज्ञान दिया गया है। वो एक महिला है, वो एक कलाकार है। एक 75 ईयर ओल्ड बुजुर्ग महिला के बारे में वो उनको नहीं छोड़ते तो वो मुझे कहां छोड़ेंगे? वैसे एक ट्रेंड यह भी देखा गया है कि चुनाव आते ही कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसलने लगती है। सुप्रिया सुनैत और रणदीप सुरजेवाला से पहले राहुल गांधी भी अपनी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में आए थे। राहुल गांधी ने कहा था शक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और यह बयान काफी ज्यादा विवादित हो गया था और इस बयान को सनातन शक्ति से बीजेपी ने जोड़ा था। इसके बाद सुप्रिया सुनैत ने कहा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। इस बयान को लेकर भी काफी विवाद हुआ और रणदीप सुरजेवाला का जो हेमा मालिनी को लेकर बयान आया है वो भी बहुत गंभीर तरीके से विवादों में है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में यह भी कहा था कि कांग्रेस काम करने वालों को टिकट देती है, न कि फिल्म स्टार को। सांसद विधायक उनको बनाते हैं जो काम करते हैं। तो चलिए लगे हाथ इस बयान का भी विश्लेषण मैं यहीं कर देता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने आ जाएगा। बॉलीवुड के कुछ बहुत ही नामचीन नाम आपको बताते हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, वो जीते भी और जीत हासिल कर लोकसभा भी पहुंचे। 1984 में महानायक अमिताभ बच्चन इलाहाबाद सीट से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए। 1984 में ही सुनील दत्त ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से जीत हासिल की थी। सुनील दत्त 1989 में भी जीते, 1991 में भी जीते। इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन जब 1999 में वापसी की तो फिर जीते और 2004 में भी जीत हासिल की। 1991 में नई दिल्ली सीट से राजेश खन्ना कांग्रेस के सिंबल पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में गोविंदा मुंबई नॉर्थ से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 में कांग्रेस के सिंबल पर यूपी की फिरोजाबाद सीट से राज बब्बर ने डिंपल यादव को हराकर जीत हासिल की थी। ये वो नाम है जो जीतकर लोकसभा पहुंचे। उन नामों को छोड़ दीजिए जिसमें नगमा, उर्मिला मातोंडकर, ऐसी कई सारी अदाकाराएं जिनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। तो रणदीप सुरजेवाला जी, इन नामों को सुन लीजिए, इस लिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद क्या कहेंगे आप? क्या कांग्रेस पार्टी फिल्म स्टार को टिकट नहीं देती है? एक तरफ राहुल गांधी नारी न्याय गारंटी का ऐलान करते हैं और इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता महिलाओं का अपमान करने से गुरेज नहीं करते। वैसे कांग्रेस का एक इतिहास भी है, जब जब कांग्रेस के नेताओं ने किसी महिला का अपमान किया या फिर मोदी का अपमान किया, तब कांग्रेस को चुनाव में एक बड़े डेंट का सामना करना पड़ा, चुनाव में लॉस का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ है। तो ये जो बयान सामने आया, इसका कितना नुकसान कांग्रेस को होगा, ये आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं।